कामयाबी में अहंकार और नाकामयाबी में निराशा। अगर इन दो भावों से इंसान अपने जीवन को सुरक्षित कर लेता है तो वो अपने जीवन में अभूतपूर्व वृद्धि कर सकता है, सांसारिक क्षेत्र में भी और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। जब भी कोई इंसान कामयाब होता है तो धीरे धीरे जाने या अनजाने उसके अंदर अहंकार प्रवेश करने लगता है। कई बार वो अहंकार इतना विराट होता है कि वो सभी को दिख जाता है और कभी इतना सूक्ष्म होता है कि वो दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वो मौजूद रहता है। और ऐसे ही जब कोई आदमी नाकामयाब होता है तो उसे निराशा, उदासी और दुख घेर लेते हैं, जिससे वो आदमी नाउम्मीद हो जाता है। उसके पास कोई आशा की किरण नहीं होती और इसी वजह से वो नई शुरुआत करने से हिचकिचाता है। अगर कोई आपको ऐसा मंत्र मिल जाए जो कामयाबी में आपके अहंकार और नाकामयाबी में आपकी निराशा को दूर कर सके, तो आप खुद सोचिए कि क्या कोई भी बाधा आपको कामयाब होने से रोक सकती है? नहीं रोक सकती। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, उस कहानी में आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जो इन दोनों समस्याओं का निवारण कर देगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, मगध राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट हुआ करता था। वो बहुत से राज्यों पर शासन करता था, बहुत ही प्रतिभाशाली सम्राट था और उनकी प्रजा उनसे बेहद खुश थी। कोई भी इंसान उनके बारे में कोई बुरी बात नहीं बोलता था। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए सम्राट को अपने लिए कुछ समय ही नहीं मिलता था। वो हमेशा अपने राज्य की समस्याओं को सुलझाने में लगा रहता, जिससे वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहा था। और वो सम्राट इस बात को लेकर परेशान था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे इस जीवन की निरर्थकता का आभास था। उसे पता था कि जीवन में कुछ भी कर लो, कुछ भी पाने या खोने जैसा नहीं रहता। आखिर में तो मौत सब कुछ खत्म कर देती है। इसीलिए उसने एक दिन अपने मंत्रियों और अपने राज्य के सभी विद्वानों की एक सभा बुलाई। दरबार में सब लोग बैठे हुए थे और सम्राट अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए थे। सम्राट ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सभी सभासद जरा हमारी बात पर गौर फरमाएं। देखिए, हम अपनी जिम्मेदारियां पूरे तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन इन जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए एक समस्या पैदा हो गई है। हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचता है कि हम शास्त्र पढ़ें, उपनिषद पढ़ें और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ें। मैं आप सभी विद्वानों से एक विनती करता हूँ, आप मुझे कोई एक पंक्ति का ऐसा सूत्र बता दें जिसमें सारे शास्त्र, सारे उपनिषद और सारे मोटे मोटे ग्रंथ उसमें समाहित हो जाएं, जिससे मुझे उन ग्रंथों के मूल, उन ग्रंथों के ज्ञान का भी पता चल जाए और मुझे अपना वक्त उन ग्रंथों को पढ़ने में भी ना बिताना पड़े। और जो भी विद्वान वो सूत्र मुझे बता देगा, मैं उसे मुंह मांगी कीमत दूंगा। राजा ने वो सूत्र ढूंढने के लिए अपने मंत्रियों को 1 सप्ताह का वक्त दिया। सभी मंत्री, सभी विद्वान मोटे मोटे ग्रंथ लेकर बैठ गए और उनमें से ऐसा सूत्र ढूंढने की कोशिश करने लगे जिसमें सभी ग्रंथ समाहित हो जाएं। बहुत प्रयास करने के बाद भी किसी विद्वान को ऐसा सूत्र नहीं मिला जो जीवन के सारे सार को एक पंक्ति में समेट ले। आखिरकार 1 सप्ताह के बाद निराश होकर वो सभी सम्राट को कहते हैं कि महाराज, हमने बहुत कोशिश की, सारे ग्रंथ छान मारे, सारे शास्त्र पढ़ डाले, लेकिन हमें ऐसा कोई सूत्र नहीं मिला जो एक पंक्ति में सारा सार समेट ले। आप खुद ही सोचिए कि एक पंक्ति में इतने मोटे मोटे ग्रंथ कैसे समा सकते हैं। इस पर सम्राट ने कहा कि कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो किसी ऐसे आदमी के बारे में बताओ जो मेरी समस्या को हल कर सके। तभी एक मंत्री बोला कि महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य में एक बहुत पहुंचे हुए संत रहते हैं। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन शायद आपकी समस्या को वो सुलझा सकते हैं। आप एक बार उनसे भेंट जरूर करें। ये सुनकर सम्राट अगले दिन ही अपने कुछ सैनिकों और अपने घोड़ों को लेकर उस संत के पास पहुंच जाते हैं। संत के पास पहुंचकर वो उन्हें सारी समस्या बताते हैं। उसकी समस्या सुनने के बाद वो संत कहते हैं कि राजन, मेरे पास भी ऐसा कोई सूत्र तो नहीं है, ना ही मैंने कभी इसके बारे में विचार किया, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे एक अंगूठी दी थी
ये अंगूठी जो तुम मेरी उंगली में देख रहे हो, ये मेरे गुरु की भेंट की हुई है। मेरे गुरु ने इसे देते वक्त मुझसे कहा था कि इस अंगूठी के पत्थर के नीचे 2 पर्चियां हैं जिनमें एक एक मंत्र लिखा हुआ है। एक पर्ची हरे रंग की है और दूसरी पर्ची नीले रंग की है। और मेरे गुरु ने ये पर्चियां मुझे देते हुए कहा था कि जब भी तुम्हारे जीवन में बुरे से बुरा समय आए, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका और अब तो जीने जैसा कुछ बचा ही नहीं, तब तुम उस हरी पर्ची को खोलकर देखना। उसमें तुम्हें एक ऐसा मंत्र मिलेगा जो तुम्हें उस परिस्थिति से बाहर निकाल देगा। और दूसरी पर्ची तुम तब खोलना जब तुम अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लो, जब तुम्हें लगे कि जीवन में मैंने सब कुछ पा लिया, अब तो पाने जैसा कुछ रहा ही नहीं, तब तुम वो नीली पर्ची खोलना। इसके बाद उस संत ने कहा कि मुझे तो अपने जीवन में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास ऐसा वक्त ही नहीं आया कि मुझे ये पर्ची खोलकर देखने की जरूरत पड़े। इसीलिए ये पर्ची मैं तुम्हें भेंट कर देता हूँ। और ये कहते हुए उसने वो अंगूठी सम्राट को भेंट कर दी। सम्राट ने भी वो अंगूठी स्वीकार कर ली और अपने राज्य में वापस लौट आया। समय ऐसे ही चलता रहा। बहुत साल बीत गए। राज्य पूरी खुशहाली के साथ चल रहा था। अक्सर बीच बीच में सम्राट के मन में उस अंगूठी को देखकर एक ख्याल आता था कि एक बार खोलकर देखता हूं कि इसमें क्या मंत्र लिखा हुआ है। लेकिन वो उस संत की बात याद करके उन पर्चियों को नहीं देखता था। वो सोचता था कि